गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज के 6 PM सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की द्वितीय अष्टपदी की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम समझेंगे प्रथम और द्वितीय अष्टपदी के बीच में श्लोक का भावार्थ। उसके पश्चात द्वितीय अष्टपदी की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। श्लोक। हे दीनों के दुख तथा दर्द नाश करने वाले, हर एक के शरीर में विराजमान पूर्ण अनाथों के नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे अंग संग साथ हो। द्वितीय अष्टपदी पौड़ी 1। जहां माता पिता पुत्र सखा तथा भाई नहीं हैं, हे मन, वहां तेरे साथ केवल नाम ही सहाय होगा। जहां महाभयानक यमदूत जीवों को कष्ट देते हैं, वहां केवल एक नाम ही तेरे साथ चलेगा। जहां तुझे बहुत भारी कठिनाई होगी, हरि का नाम एक क्षण में बचा लेगा। अनेक प्रायश्चित करके पापों से मुक्ति नहीं मिलती, वहां हरि का एक नाम करोड़ों पापों को नाश कर देता है। हे मेरे मन, गुरुओं के उपदेश द्वारा नाम का स्मरण करें। सदगुरु जी का कथन है कि इस प्रकार बेअंत सुखों की प्राप्ति होगी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं मुंबई से व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6794। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आगे का सत्संग इंग्लिश में लिख रही हूँ। मैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज जो कहते हैं वो करते हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। जय गुरु जी। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम थैंकिंग यू गुरु जी। You have completely changed my life in just 5 months. I am amazed at what miracles you have done for me. I am Stuti for Mumbai. And trust me, when I say this, I have gone to every astrologer, tarot, etc. and spent lakhs of them all my life. My professional life was a mess. Whenever I grew or got a promotion, I lost the job or company shut down or was fired due to politics. This has happened 6 times. I was fed up. Due to this, my salary was stagnant and I was not growing as should I have. I went to Guruji in April 2024 just casually as I had no expectations from life. I just went thinking I will get good food. This was the time my mom was suffering both major illness and doctors had given up. They told me that her depression cannot be cured and she needed shock therapy. I was devastated. At the same time, I was in horrible job that I hated. Pay was less, role was horrible. Everything in my life was bad. To be honest, I just went to Guruji like a challenge to see what he can do, as everyone kept saying he does miracles. Even my mom was fed up of my babas and jyotishis. I went the first time and again every week. I am not religious, but I just loved going. I spoke to other Sangat, read books and followed all guidance. I convinced mom to come as first last try.
I was fed up of her illness, depression, and hospital bills. Our home was sad and gloomy. No one was happy. I took my mom to Guruji. I even got the lota blessed. Can you believe it? In 1 month, she started recovering miraculously. I was just shocked. Today, she is as good as normal. This happened in front of my eyes, and I want to tell the world how unbelievable it is. So many years of medicine and a month to cure. Coming to my job, it was pathetic. I was told to leave the company by July. I had no hope. I again challenged Guruji that show me your power and get me a job by 16th July. I gave my interviews, nothing. And then suddenly, through a reference, I gave an interview in a very big company and I got the verbal confirmation by 16th July. Can you believe it? The exact date I had requested. This is not the end. This job was great, good money, good role, but in Delhi, I was very stressed as my mom was alone in Mumbai and then relocation cost etc. was extra. I was happy about the job, but no one else was, as I had to shift. Eventually, I had to decline the offer. I was very guilty that Guruji gave me a job and I declined it. So I was back to square one. I made another ardas that Guruji please give me a job that is based in Mumbai and a good package. I said I wanted it by September as I had been on a 2-month break. You will not believe, in 26th September, that is today, I got my second offer where the salary is much more and the role is in Mumbai. I was shocked. I have to admit he has great power. I had totally surrendered. All I did was mantra jap daily and listen to satsang for faith. Can you imagine? He gave me both the jobs when I wanted it and also cured my mom when no medicines were working. I used to tell my friends, how can Guruji help me when he is not in his life form? How will he guide me? Am I being silly? But the results are in front of you. The salary offered was easy, beyond my expectations, and I didn't have to relocate. I am speechless. From now on, I have totally surrendered to him. No astrono one could change my life, but he did. Thank you so much. I owe you everything. My request is please don't give up. I used to get impatient and angry, but I never gave up as I have no option. After my mom, it is only Guruji as I have no dad or siblings. He will now guide me in every path of life. I feel so relieved. शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी. संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4106. जय गुरुजी. जय गुरुजी. संगत जी गुरुजी की कृपा से आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. उसके पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. संगत जी यूं तो जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, फिर भी मन शांत रहता है. ये सब गुरुजी की कृपा से ही है. गुरुजी को मेरी हालत पता है कि उनकी बेटी कर्ज में है और इतनी मुश्किल में भी मैंने किसी की मदद की, पर बाद में पता चला कि वो तो पैसे ठग रहा था. बेचारा बनकर दूसरों से पैसे लेता है, पर मैं भी इस स्कैम में फंस गई और मेरे बहुत पैसे बर्बाद हो गए. मुझे नहीं पता गुरुजी ऐसा क्यों हुआ. मैं तो हर बात आपसे शेयर करती थी, फिर भी हुआ. मुझे ज्यादा तो नहीं सोचना. मुझे पता है कि आपने दुख दिया है तो आप ही वापस लोगे. कुछ तो है प्रभु जो आपको ही पता है. शायद आपने मेरा कर्म कटवाया. जो भी हो गुरुजी, मुझे बस इतना पता है आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे. हर पल आप मेरी मदद करते हैं. गुरुपा, हर सुख, हर दुख, हर पल, हर चीज के लिए शुक्राना प्रभु. आपका लख लख बार शुक्राना. हमेशा मेरे साथ रहना मेरे परम पिता परमेश्वर. मुझे जल्द ही इन कर्जों से मुक्त कर दो और मेरी सैलरी भी बढ़ जाए प्रभु, जिससे मैं सब कुछ कर सकूं. सोनू अंकल जी और सारी संगत पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा. यदि मुझे सत्संग लिखने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी. मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी. मैं जल्द ही अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी. तब तक के लिए मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय.
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3308। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपने मेरा पहला सत्संग शेयर किया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। गुरु जी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे सोनू अंकल। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, हमने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी के त्रिमूर्ति स्वरूप को देखकर मेरे मन में आया कि यह कैसे हो सकता है। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके लंगर प्रसाद करके बाहर आई तो मेरे मन में लौ लगी हुई थी कि मुझे येलो कलर वाला जो पूरा स्वरूप है गुरु जी का, वह मुझे मिल जाए। मैं मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना करती रही। तो बाहर जाने के लिए भी लाइन में लगे। वहाँ पर हमने देखा कि एक संगत गुरु जी का वही स्वरूप संगत को दे रही है। मैंने कहा, जय गुरु जी, लगता है आपने मेरी सुन ली है। अब मुझे भी यह स्वरूप मिल जाए तो कृपा होगी। कृपया मुझे यह स्वरूप मिल जाए। मैं मन ही मन करती रही, मगर जो संगत स्वरूप दे रही थी उन्होंने मुझे वो स्वरूप नहीं दिया और पता नहीं कब वह चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा। गुरुजी, मुझे स्वरूप नहीं मिला। मैं मन ही मन बहुत दुखी हो गई, मन ही मन रो रही थी। मुझे वह स्वरूप नहीं मिला, मुझे स्वरूप नहीं मिला। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर कृपा करो, मुझे भी स्वरूप दे दो। फिर हम लोग होटल आ गए। वहाँ से हम लोग फ्लाइट में जैसे ही बैठे तो फ्लाइट थोड़ी चली, उसके बाद उसमें बड़ी भयानक आवाज़ आने लगी। मगर उस फ्लाइट का पायलट बहुत समझदार था। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसने फ्लाइट को वहीं पर से फिर घुमाया, पूरा राउंड लिया। हम लोग जहाँ से चले थे वहीं पर आकर फ्लाइट रुक गई। गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उन लोगों ने हम लोगों से कुछ नहीं बताया और हम लोग बहुत परेशान थे कि क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर 15-20 मिनट के बाद उन लोगों ने हमको कुछ खाने को दिया। ऐसे ही करते करते फिर पानी दिया सबको। हम लोग मन ही मन जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र मन ही मन मानसिक जाप कर रहे थे। मेरे अंकल और मेरी बेटी, हम सब लोग बहुत परेशान थे। फिर 1 घंटे के बाद अनाउंसमेंट उन्होंने किया, फ्लाइट में गड़बड़ी होने के कारण फ्लाइट जाने में विलंब होगा। अब हम लोग बहुत हैरान और परेशान हुए, मगर मुझे तो पता था गुरुजी की कृपा है, इसलिए फ्लाइट उड़ने से पहले ही वहीं पर रुक गई। सोचिए संगत जी, अगर पायलट ने उड़ान भर ली होती तो आज क्या होता। और फ्लाइट में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। हम लोगों को 2 घंटे ऐसे ही फ्लाइट में बैठकर बिताने पड़े, मगर एक फ़ायदा भी हुआ। हम लोग मानसिक रूप से मंत्र जाप करते रहे। 2 घंटे से ज़्यादा होने पर सब लोग फिर हैरान और परेशान हो गए और एयर होस्टेस वगैरह से कुछ न कुछ कहने लगे। तो हमने मन में सोचा कि इन बेचारों का क्या दोष है, यही क्या कम है कि फ़्लाइट उड़ी नहीं और हम सब लोग सही सलामत हैं। गुरुजी की कृपा है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा और 2 घंटे बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और हम लोग लखनऊ सही सलामत पहुंच गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, सबका ध्यान रखते हैं संगत जी। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन मेरा ड्राइवर पैकेट में कुछ लेकर आया। उसने डोरबेल बजाई, मैं बाहर गई। मेरे पति अंकल का फोन आया, हमने स्वरूप फ्रेम करवा कर भेजा है, गुरुजी आए हैं, उनका स्वागत करो। फिर क्या था, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और मैंने फटाफट वह स्वरूप लिया, अपने माथे से लगाया। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी मन में बोलती गई। मेरे अंदर से मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा था। गुरुजी, आपकी मुझ पर कृपा हुई है, आप आ गए, आप आ गए, कृपा आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने वह पैकेट खोला तो उसमें जो स्वरूप था वह गुरुजी का त्रिमूर्ति स्वरूप था। गुरुजी ने बताया, मैं त्रिमूर्ति हूँ। फिर क्या था संगत जी, मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप की स्थापना की, भोग प्रसाद बनाया, दीप प्रज्वलित किया और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। हम नहीं जानते कि वह हम पर किस प्रकार कैसे कृपा कर दें, यह कोई नहीं जानता संगत जी। फिर थोड़े ही दिन में मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, कुड़िए, तेरे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की कृपा है, खुश रह।
संगत जी, रोज जब भी मैं वह स्वरूप की आरती करती हूँ, मेरे को अपने ऊपर हंसी आ जाती है कि मैंने क्या बोला, ऐसा मैंने कैसे सोच लिया। और गुरुजी आज इस रूप में मेरे घर में विराजमान हैं। गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। बस यह समझ लीजिए, गुरुजी ने मुझको जीने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे साथ बहुत घटनाएं हुई हैं जिंदगी में, मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे 2 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए हैं। गुरुजी ने मुझे चरण स्वरूप में भी दर्शन दिए हैं। सपने में गुरुजी ने मुझे शिवलिंग में जल चढ़ाते हुए भी दर्शन दिए हैं, सपने में। और इस सपने में मैंने देखा, जब मैं शिवलिंग पर माला चढ़ा रही थी तो वह गुरुजी के इस स्वरूप पर चढ़ी जा रही थी। गुरुजी ने मुझे बार बार बताया, जिस भोले बाबा की तू जन्म जन्म से भक्त है, वह मैं ही तो हूँ। फूल मुझ पर अर्पित कर या शिवलिंग पर, एक ही बात है। तभी तो मुझे स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया कि जब भी मैं शिवलिंग पर माला अर्पित करती थी तो गुरुजी के स्वरूप पर चढ़ जाती थी, और अगर गुरुजी के स्वरूप पर चढ़ाती थी तो शिवलिंग पर चढ़ जाती थी। गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी अपनी सब संगत पर कृपा बनाए रखना, सभी के कष्टों को दूर करना गुरुपा। मेरी अरदास है आपके चरणों में। मुझे पूरी आशा है, बहुत उम्मीद है आपसे गुरुजी महाराज कि मेरी वह अरदास अवश्य पूरी होगी। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है और बोला है, सूट पहन कर आना और मेरे साथ लंगर प्रसाद करना। तेरी सारी बीमारी मैं दूर कर दूंगा तो बिल्कुल चंगी हो जाएगी। ऐसे हैं गुरुजी महाराज, समय समय पर वह मेरे को तसल्ली देते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। मेरा कोई क्वेश्चन होता है मन ही मन में तो उसका जवाब मुझे मिल जाता है। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी, अपना शुक्राना सत्संग में यहीं पर पूरा करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। सोनू अंकल, आपने मेरा पहला सत्संग शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल। आपकी आवाज़ में अपना सत्संग सुन के मुझे बहुत आनंद आया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह शुक्राना सत्संग आप जल्द ही शेयर कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल। गुरुजी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9881। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नेक्स्ट सत्संग है। सत्संग करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी आप और संगत जी मेरे को माफ करें। संगत जी, जैसा मैंने बताया था कि मेरे पर रात को एक बार किसी ब्लैक मैजिक करने वाले ने हमला किया और गुरुजी ने मेरे को कैसे बचाया। संगत जी, उसके कुछ समय बाद जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसका सपना आया और वो औरत ने बहुत गलत रूप धारण कर लिया और मैं अपने रूम का दरवाज़ा खोल रहा था और वो मेरे को बहुत डरावने रूप में दिखी और रूम के दरवाजे के साथ ही मेरा बेड था। मैं बेड और दीवार के बीच में जो गैप था, जो बहुत कम था, मैं उसमें घिर गया और वो मेरे पर जैसे ही हमला करने लगी, मेरे मुंह से अपने आप निकला, काली माँ बचाओ, और मेरा सपना टूट गया। इस तरह काली माँ और गुरुजी ने मेरी रक्षा की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरे फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छी थी तब मैं पाठ पूजा तो बहुत कम करता था और हर तरह से खुद को और अपने परिवार को बहुत रॉयल तरीके से रखता था। बढ़िया खाना पीना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, पर यह सब मैं दिखावा नहीं करता था। पर मेरे कुछ पड़ोसियों को शायद मेरी ऐसी लाइफ से प्रॉब्लम थी, जिसमें से एक पड़ोसी से मेरा बहुत प्यार था। उनकी इनकम बहुत कम थी और वो मेरे से कभी कभी कुछ न कुछ हेल्प मांगते रहते थे और मैं मना नहीं करता था कि वो पड़ोसी हैं, कुछ ज़रूरत पड़ गई होगी। पर उसकी पत्नी और उसके बच्चों को शायद हमसे जलन होने लग गई थी। ऐसा काफ़ी साल चलता रहा। मेरे वाइफ को कुछ शक भी हुआ पर मैंने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब मेरा नुकसान होना शुरू हुआ और कभी मैं कभी मेरी वाइफ बीमार भी रहने लगे और उनका काम सही होने लगा, उनके बेटे की वर्क फ्रॉम होम जॉब भी लग गई, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं उससे कुछ एडवाइस भी लेता रहता अपनी बेटी के लिए, पर शायद कोई और वजह थी, वो हमसे कटने लग गए। पर मेरी वाइफ के एक्सीडेंट के बाद वो हमारे डॉग को भी कुछ न कुछ खिलाते रहते और हमारे पौधों को भी पानी देने लग गए। हम लॉस में जा रहे थे और वो तरक्की कर रहे थे। जैसे मेरा काम और मेरे घर की खुशी वो हमसे छीन रहे थे।
पर मेरे को ऐसा नहीं लगता था। पर मेरी वाइफ को डाउट था कि हमको खाना न पूछना और हमारे घर आकर हमारे डॉग को खाना खिलाना, हमारे पौधों को पानी देना और भी कई बातें। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी प्रॉब्लम का रास्ता तेरे गार्डन से होकर जाता है। 2-3 बार जब मेरी वाइफ का ऑपरेशन होना था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं भी हॉस्पिटल में ही होता था, तब ये मैसेज आया। मेरे को इस मैसेज का मतलब नहीं समझ आ रहा था। फिर एक दिन सपने में मेरे को उनका परिवार दिखा और मैं उनके घर में था। वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, पर उनके चेहरे पर एक अलग तरह की स्माइल थी। मैंने बोला मेरे को थायराइड है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो मेरा पड़ोसी जिसने पी रखी थी वो बोला तेरे को किसने बताया कि ब्लैक मैजिक किया है। तो मैंने गुरुजी के बारे में उसको सपने में बताया। वो बोला सब बेकार की बात है। संगत जी, वो गुरुजी को नहीं जानते, पर वहाँ उनके घर पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वो बोला इन्होंने बताया। मैंने बोला हाँ। संगत जी, वो हंस पड़ा। संगत जी, उसके बाद मेरे को उसी सपने में मेरे घर के पास एक गुरुद्वारा साहिब दिखा। मैं और मेरा फ्रेंड उस गुरुद्वारे साहिब में माथा टेकने गए। वहाँ पर मेरे एक और जानकार थे। मैं उनके पास बैठ गया। वो कुछ प्रक्रिया कर रहे थे। उन्होंने मेरे को भी चेक किया और बोला कि तेरे पर तो बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक और बुरी नजरें हैं। संगत जी, उसी सपने में मुझे दिखा कि मैं अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा हूँ। तभी मेरे को दिखा कि हम आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे के पास हैं। मैंने अपने बेटे को बताया और तभी मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी का बाज जो बहुत बड़ा था वो दिखा। गुरुद्वारा साहिब के पास उड़ रहा था। आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। संगत जी, एक बात और बताता हूँ कि अपनी किसी गलत आदत की वजह से जो मैं बता नहीं सकता, मैं शहीद गुरुओं से बहुत डरता था, पर उनकी इज्जत दिल से करता हूँ। गुरुद्वारा साहिब और बाज के दर्शन करने के बाद मेरा वो डर भी निकल गया कि मेरे शहीद गुरु मेरे से नाराज नहीं हैं। ये सब चक्कर हमारे गुरुजी की कृपा से हुआ, जिन्होंने उस दिन सपने में ये सब दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी ने जो मेरे को मैसेज दिया था कि तेरे प्रॉब्लम की वजह तेरे घर के गार्डन से है, जिसमें मेरी पड़ोसन मेरे पौधों को पानी डालती है, वो भी समझ में आ गया और पता लग गया कि गुरुजी कैसे हमारे सपनों में ही हमारी समस्या का हल कर देते हैं। संगत जी, मैं अब अपना वो घर बेचकर किराए के घर पर आ गया हूँ और अपने उन पौधों को जिनके जरिए मेरी पड़ोसन हमारे पर बुरी नजर लगा रही थी, वहीं उसको देकर आ गया कि ऐसी चीज को अपने साथ नहीं लेकर आया। पर मेरे को कुछ दिन बाद पता चला कि पड़ोसन ने मेरे तुलसी के पौधे को किसी अन्य पड़ोसी को दे दिया है। मैंने सोचा जैसा करेगा वैसा भरेगा। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी गुरुजी की कृपा से करता हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार, सभी संगत और सोनू अंकल जी अपनी प्यार भरी आवाज में सबके सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, आप सब मुझे माफ करें। जय गुरुजी। धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2111। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पंजाब से हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी। मेरी लाइफ में बहुत टेंशन्स थी, बहुत लाइफ खराब चल रही थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ अचानक से चेंज हो गई। मैं खुश रहने लगी हूँ। गुरुजी ने मेरे परिवार पे बहुत मेहर की है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी सत्संग हैं। गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड का न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मेरे अंकल की तबीयत खराब हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने हॉस्पिटल में अंकल जी के पास गुरुजी का स्वरूप रखा और गुरुजी के बड़े मंदिर का जल पिलाया। उसके बाद अंकल जी में एकदम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। जब भी कभी प्रॉब्लम होती है मैं गुरुजी से बात करती हूँ। मेरी प्रॉब्लम बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाती है। मेरे बच्चे को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैं उसको गुरुजी के मंदिर लेके गई। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसमें एकदम से चेंज आ गया। अब वो भी बहुत मानता है गुरुजी को। मैंने अपने बच्चे के बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग भी करवाया था। संगत जी, मेरे घर में बस मैं और अंकल ही मानते हैं। मेरी सास नहीं मानती। उन्होंने मुझे सत्संग करवाने से भी रोका।
बट पता नहीं गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी ने खुद मेरे घर सत्संग करवाया। बहुत अच्छा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी का अगला सत्संग बहुत जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7886। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। आपने कहा था गुरुजी शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर करें। आज शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मेरा नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, जून 2024 को मैं आपके संपर्क में आई। गुरुजी, मुझे कैंसर हुआ। मैं बहुत परेशान थी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा 5 साल का बहुत सुंदर बेटा है, उसकी भी मुझे फिक्र थी। गुरुजी, क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे फेसबुक पर आपके संदेश फ्लैश हुए कि तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरी बीमारी भी ले जाऊँगा, तेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दूंगा। फिर मैंने यूट्यूब पर आपके बारे में सर्च किया, आपका सत्संग सुना और मैं आपकी हो गई गुरुपा। आपका जल प्रसाद और तिलक लगाती हूँ, उससे मुझे मेरी बीमारी में फ़र्क भी है। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ आपके आशीर्वाद से अच्छा होना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मुझे पूरा ठीक कर दोगे। मैं जो भी दवा लेती हूँ आपके मंत्र जाप करके लेती हूँ। गुरुपा, आपका संदेश, आपका सत्संग बहुत हिम्मत देता है गुरुपा। मेरे पति को भी आशीर्वाद दें, उन्हें अच्छी नौकरी का आशीर्वाद दें गुरुपा। अभी मेरे पति आपको नहीं मानते, मैं थोड़ा थोड़ा आपके बारे में बताती हूँ गुरुपा, उनको भी आप अपना बना लो गुरुपा। मुझे आपने तितली के रूप में भी दर्शन दिए, मेरे सपने में शिवलिंग के रूप में भी दर्शन दिए आपने। ये मुझे शुक्राना, आपने ये मुझे मेरा शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल, आपकी मधुर आवाज़ में इसे सुनाना, आपका भी शुक्रिया सोनू अंकल, क्योंकि आप हमें इतने अच्छे से सत्संग पढ़कर सुनाते हैं। मुझे लिखना तो बहुत है गुरुपा, पर बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। दूसरे सत्संग में बताऊंगी कि गुरुपा मुझे कैसे हिम्मत दे रहे हैं, मुझे ठीक कर रहे हैं। आपका दिल से शुक्राना गुरुपा, हर पल में शुक्राना। अब मेरी यह जिंदगी आपकी हुई गुरुपा। एक और बात, मेरे मम्मी पापा की फैमिली भी आपका नाम सिमरन मंत्र जाप करती है, उनको, मेरी बहनों को भी आशीर्वाद दो गुरुपा। अब मैं इस सत्संग को आपके मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2329। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत को भी जय गुरुजी। दिस इज माई शुक्राना सत्संग इन लोटस फीट ऑफ गुरुजी फॉर गाइडिंग मी थ्रू आउट इन चैलेंजिंग टाइम इन लाइफ। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई चैंटिंग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। Everyone faces rough weather in their life, but when you are in Guruji's Sharan, Guruji holds your hands like a father. He will guide you to follow the right path despite being a difficult path. He gives you strength and hope to hold the fort, and everything will be fine. Once you trust Him completely, no matter what happens around you, you tend to learn to live through it. We all do mistakes, but we should not leave love and hope. Guruji's Swaroop is not Swaroop, but He Himself is always there. Talk to Him about your problems and He will show the right path. With this, I would like to take Guruji's permission with folded hands and लख लख बार शुक्राना। आपके चरणों में सबके लिए अरदास कि सब खुश रहें, मिलजुल कर रहें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने 10वीं पास की है और उसका CGPA 8.2 आया है। उसको विज्ञान में रुचि है, लेकिन स्कूल वाले आर्ट्स ही दे रहे हैं, कॉमर्स वो लेना नहीं चाहता। मैं और मेरे अंकल कल मंदिर से सेवा करके घर आए तो देखते हैं बेटा रो रहा है। उसने समस्या बताई, हमें लगा अच्छी बात है, लेकिन सबने मना कर दिया कि एडमिशन बंद हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर गुरुजी से कहा, अब आप देखो क्या करना है, संभालो आप।
अचानक हमें याद आया 3 साल पहले एक अंकल ने कहा था कोई भी समस्या हो तो मुझे कॉल करना। वो कॉलेज में लेक्चरर हैं। मेरे अंकल ने कहा जब सबने मना कर दिया है तो वो क्या मदद करेंगे। मैंने कहा एक बार बात करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। हमने उन्हें कॉल किया। अंकल ने बोला इंतज़ार करो, और संगत जी फ़ोन पर ही एडमिशन कंफर्म हो गया। उनका कॉल आया, मॉर्निंग में रेडी रहना, स्कूल चलना है। जब उन्होंने फॉर्म भरने के लिए पेन निकाला, मैं पेन पर गुरुजी का स्वरूप देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने कहा जय गुरुजी। उन्होंने कहा आप भी जुड़े हो, ये गुरुजी की ही लीला है। और जिस स्कूल में एडमिशन हुआ वहाँ के चेयरमैन और डायरेक्टर भी गुरुजी वाले हैं। उनके कमरे में गुरुजी का स्वरूप देखा और मेरे आंसू रुकने का नाम न लें। गुरुजी किस रूप में आते हैं, कैसे आपके काम बनते हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। पहला वचन, जे गरीब नू खाना देना है ते पार्टी तो पहले ओदे वास्ते कट के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। गुरुजी कहते हैं आपको किसी गरीब या काम करने वालों को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लें, ना कि बाद का बचा जूठा उन्हें दें। दूसरा वचन, जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हथ जोड़ दिता करो कि पता कौन किदे भेस विच आ जावे। गुरुजी कहते हैं अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो हाथ जोड़ लें, न जाने किस भेस में कौन आपके सामने खड़ा हो। तीसरा वचन, घर विच मूर्त न रखो। गुरुजी कहते हैं अपने घर में कोई भी मूर्तियां न रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी न मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। चौथा वचन, संगत जी एक बार गुरुजी एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा सानू बोजाया दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। पांचवा वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। ਉਹ घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है। गुरुजी कहते हैं कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।